सब लोग बोलते रहते हैं कि माइंडसेट चेंज करो, माइंडसेट चेंज करो। माइंडसेट होता क्या है भाई? माइंडसेट एक्चुअली एक सीक्रेट वेपन है जो कोई भी अडॉप्ट कर सकता है विद अ लिटिल बिट ऑफ पेशेंस एंड टाइम। ये आपको चैलेंजेस फेस करने से लेकर के अपॉर्चुनिटीज को क्लोज करने में हेल्प करता है। आपको अपने गोल्स तक पहुंचने का रास्ता यही दिखाता है। हमारी सोच में ना बहुत शक्ति है यार। तो मैंने कुछ 10 पावरफुल माइंडसेट शिफ्ट्स अपनी लाइफ में अपनाए एंड आई सॉ द रिजल्ट्स। माइंडसेट शिफ्ट नंबर 1, एम्ब्रेस फेलियर एज फीडबैक। फेलियर एक्चुअली टेम्परेरी सेटबैक होता है जो बहुत सारी लर्निंग्स लेके आता है एंड वी हैव टू टेक इट एज फीडबैक। तो फेलियर से डरना नहीं है। इसके लिए एक सिंपल सा एग्जांपल, जब आप मसल ट्रेन कर रहे हो तो जिम के अंदर, तो ट्रेनर्स यूजुअली आपको एडवाइस करते हैं दैट आइदर गो टू मसल फेलियर। तो उससे क्या होता है, जब आपकी मसल्स फेल होती हैं मतलब वो मसल्स ग्रो करती हैं, राइट? इवेंचुअली फंडा यही है। तो लाइफ में भी जब आप फेल करते हो यानी आप उन लर्निंग से आगे ग्रो करने वाले हो, और अगर आप फेल नहीं हो रहे हो तो आप मतलब अपने आप को पुश नहीं कर रहे हो अपनी लिमिट्स तक। तो आपका जब फेलियर ही नहीं आ रहा तो आप लाइफ में कोई नई चीज़ सीख ही नहीं पाओगे। सो दिस इज वेरी क्रूशियल। माइंडसेट शिफ्ट नंबर 2, एम्ब्रेस चेंज। चेंज इज गुड फॉर यू। और हमेशा बदलाव तो चलते ही रहते हैं। टेक्नोलॉजी में बदलाव आते हैं, लोगों में बदलाव आते हैं, आपके समय में बदलाव आएगा, आपके काम में बदलाव आएगा। आपकी लाइफ हमेशा चेंज होती रहेगी। चेंज इज कॉन्स्टेंट अक्रॉस लाइफ, हमेशा याद रखो। और चेंज के साथ साथ आपको भी बदलना है, राइट? यू हैव टू अडेप्ट एज द टाइम्स आर चेंजिंग। पहले हम लोग नोकिया के मोबाइल फोन्स आते थे, याद है? उसमें बटन से हम लोग टेक्स्ट करते थे। आज की डेट में हम लोग जो मोबाइल फोन्स यूज़ कर रहे हैं वो बहुत अपग्रेड हो गए हैं, राइट? पहले 2G होता था, फिर 3G आया, 4G, 5G, अब तो 5.5 आ गया है, 6 भी आ जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने लग गई है, ऑलरेडी हमारी लाइफ का पार्ट बन चुकी है। चेंज इज हैपनिंग वेरी फास्ट। वी नीड टू अडॉप्ट इट टू मेक श्योर दैट आवर लाइव्स आर गेटिंग बेटर एंड वी गेट द बेस्ट आउट ऑफ दिस टेक्नोलॉजी दैट इज कमिंग इनटू आवर लाइव्स। पहले आप लोगों ने देखा होगा मार्केटिंग के लिए क्या तरीके यूज करे जाते थे, टीवी, प्रिंट, आउटडोर, रेडियो। अब ये सब कहाँ है? आपने लास्ट टाइम टीवी कब देखा था? शायद बहुत टाइम हो गया होगा, राइट? क्योंकि हम लोग अब टीवी देखना बंद कर चुके हैं। सब ऑनलाइन प्रेजेंट है। कोई नेटफ्लिक्स पे है तो कोई यूट्यूब पर है, तो किसी और प्लेटफॉर्म पे ब्राउज कर रहे हो या फिर कोई और। तो मी एज अ मार्केटर कैन नॉट मार्केट टू यू ऑन दीज प्लेटफॉर्म्स एनी मोर। आई हैव टू बी देयर वेयर द ऑडियंस इज, राइट? तो मेटा हो गया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल। तो यही है चेंज जिसको हमें हमेशा एम्ब्रेस करना है और इसके साथ साथ आगे बढ़ना है। नंबर 3, कल्टिवेट अ ग्रोथ माइंडसेट। अब ये ग्रोथ माइंडसेट है क्या यार? ये वो मानसिक शक्ति है आपके पास जो कि हमेशा पॉजिटिव चीज़ों को ढूंढे और पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करती है और उन्हीं के ऊपर ध्यान देती है, राइट? यू हैव टू ऑलवेज थिंक कि हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, फेलियर्स हो रहे हैं तो आगे बढ़ना है, कोई बात नहीं, सीख के आगे बढ़ जाओ। चलो, लर्निंग्स आएंगी, नई चीज़ें सीखेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। थिंक अबाउट न्यू अपॉर्चुनिटीज दैट यू कैन डू, थिंक अबाउट न्यू लर्निंग्स दैट यू कैन अडेप्ट। तो यू हैव टू अडेप्ट योर माइंड, कीप अ ग्रोथ एंड पॉजिटिव माइंडसेट व्हेन यू आर वर्किंग ऑन एनीथिंग इन योर लाइफ। चौथा शिफ्ट, और ये एक्चुअली मैंने अभी रिसेंटली ज़्यादा इस पर फोकस करना शुरू करा है कि भाई फोकस ऑन सोल्यूशंस, नॉट ऑन द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम तो ज़िंदगी का पार्ट है, चलती रहती है, हर रोज़ एक नई प्रॉब्लम आती है, पर हमें क्रिएटिव तरीके ढूंढने हैं उसका सोल्यूशन निकालने पे। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा एक मेंटोर था लाइफ में पहले जो बहुत ही सोल्यूशन ओरिएंटेड काम करते थे, राइट? हमारी और हमारी टीम की प्रॉब्लम्स आती थी तो हम लोग गिव अप कर देते थे, बट वी यूज्ड टू गो टू हिम विद अ प्रॉब्लम एंड ही ऑलवेज हैड अ सोल्यूशन माइंडसेट। ही सेड ओके, गिव मी सम टाइम, लेट मी थिंक अबाउट इट। तो वो कुछ सोचते थे एंड इवेंचुअली ही यूज्ड टू गिव अस अ सोल्यूशन और वो हर बार काम करता था, राइट? तो ये एक सोल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट होता है। जब आप सोल्यूशन को ढूंढोगे तो आपको जरूर मिलेगा। नेक्स्ट माइंडसेट शिफ्ट है दैट यू हैव टू एम्ब्रेस द पावर ऑफ येट, यानी अभी तक मुझे सक्सेस नहीं मिली। तो मैं हमेशा सोचता हूँ कि अभी भी समय है। मैं हमेशा मेहनत करता रहता हूँ कि अभी तक नहीं हुआ पर अब हो जाएगा, एंड इट ऑलवेज हैपेंस। तो ये भी एक पावरफुल माइंडसेट शिफ्ट है जो आपको हेल्प करता है टू अगेन एम्ब्रेस अ ग्रोथ माइंडसेट। नेक्स्ट माइंडसेट शिफ्ट जो मैंने काफ़ी समय से अडॉप्ट करा है कि आई कांट को चेंज करके ना आई कैन कर दो। इम्पॉसिबल जब लोग बोलते हैं ना तो मैं वहीं से उनसे डिस्कनेक्ट कर देता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है और इम्पॉसिबल में खुद लिखा है कि आई एम पॉसिबल। रिसेंटली आपने देखा चंद्रयान 3 लैंड हो गया, राइट? मून के ऊपर। किसी ने नहीं सोचा था, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी। पहले फेलियर हुआ, इफ यू रिमेंबर 2-3 साल पहले दोबारा अटेम्प्ट करा गया था इसको, तब हम नहीं पहुँच पाए थे। आज 2023 में अगस्त के महीने में हम वहाँ पहुँच गए एंड इट इज़ अ ग्लोबल हिस्ट्री दैट हैज़ बीन रिटन डाउन इन द बुक्स, राइट? तो वो कैसे हुआ? मल्टीपल फेलियर्स। साइंटिस्ट ने बोला कि आई कैन, हम कर सकते हैं इसको। वही माइंडसेट शिफ्ट बहुत ज़रूरी है। यू हैव टू कीप एट इट, छोड़ना नहीं है यार। माइंडसेट शिफ्ट नंबर 7, ऑलवेज कीप सीकिंग अपॉर्चुनिटीज़ टू लर्न। हम क्या करते हैं, स्कूल और कॉलेज के बाद हमें लगता है कि लर्निंग का टाइम हो गया खत्म यार, इन किताबों को फेंको और आगे बढ़ो, लाइफ में नौकरी में लग जाओ, पैसे कमाओ। दैट इज़ द वर्स्ट मिस्टेक दैट यू कैन एवर मेक माई फ्रेंड।
और ये क्यों इसलिए बड़ी गलती है, क्योंकि अगर आप लर्निंग बंद कर दोगे तो आपकी मेंटल डेवलपमेंट बंद हो जाएगी। और जब आप किसी की लाइफ में वैल्यू ऐड नहीं कर पा रहे क्योंकि आपके पास कुछ नई सीख ही नहीं है, आप वही काम में लगे हो, अगर आप अकाउंट्स में हो, फाइनेंस में हो, तो आप सिर्फ उसी की बात कर रहे हो। आपको पता ही नहीं है दुनिया में और क्या चल रहा है, कंपनी में और कौन से फंक्शंस हैं, क्या चीज़ें नई हो रही हैं, क्या नई डेवलपमेंट्स हो रही है टेक्नोलॉजी में, तो आप पीछे रह जाते हो और अपनी एक छोटी सी फील्ड के अंदर ही आप एक जगह पर रह जाते हो, लिमिटेड। सो रीड बुक्स, लिसन टू पॉडकास्ट, take some courses, always refresh and update your learnings and your skills. Mindset shift number 8, focus on progress, not on perfection. Perfection ना एक ऐसी चीज़ है जो एग्जिस्ट नहीं करती मेरे हिसाब से। अगर हम हमेशा परफेक्शन ही ढूंढते रहेंगे तो कभी भी प्रोग्रेस नहीं कर सकते लाइफ के अंदर। अगर मैं हमेशा परफेक्ट ब्रांड लॉन्च करना चाहता तो आज तक कोई ब्रांड लॉन्च ही नहीं हुआ होता मेरी तरफ से। अगर मैं एक परफेक्ट यूट्यूब वीडियो बनाना चाहता तो मैं कभी अपनी पहली यूट्यूब की वीडियो डालता ही नहीं, राइट? क्योंकि वो परफेक्ट नहीं थी। इट वॉज ऑलवेज वर्क इन प्रोग्रेस। एंड वेन आई सी दैट फर्स्ट वीडियो जो मैंने डाली थी, वहाँ से अब एक लंबा सफर मैंने तय किया इन 2 सालों में, और बहुत सारी लर्निंग्स, बहुत सारा कॉन्फिडेंस, एक बात करने का तरीका, एक वीडियो की स्क्रिप्टिंग का तरीका, ये सब मैं सीखता गया। यू लर्न एज यू गो, सो फोकस ऑन प्रोग्रेस एंड व्हेन यू लुक बैक यू विल सी दैट यू हैव मूव्ड फ्रॉम वेयर यू स्टार्टेड। यही बहुत जरूरी है। डोंट स्टिक ऑन परफेक्शन, परफेक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। शिफ्ट नंबर 9, सराउंड योर सेल्फ विद पॉजिटिविटी। अब आपके आसपास में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा आपको पुल डाउन करेंगे, राइट? दे विल टेल यू कि यार ये क्या मतलब मजाक कर रहा है, कुछ नहीं हो पाएगा, ऐसा होगा ही नहीं, तुम कुछ नहीं कर सकते, एक नेगेटिव माइंडसेट में डाल देते हैं। अब कई लोगों के केस में ये पेरेंट्स भी होते हैं, कई लोगों के केस में पार्टनर भी हो सकता है, फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, कॉलीग्स भी हो सकते हैं। तो आप उनको काट तो नहीं सकते अपनी लाइफ से, पेरेंट्स को तो नहीं हटा सकते आप लाइफ से। तो व्हाट यू कैन डू इज लिमिट योर इंटरेक्शन विद देम। उनके साथ अपनी बात करने का समय कम कर दो। फोकस ऑन द पीपल हु आर गोइंग टू हेल्प यू टुवर्ड्स प्रोग्रेस इन योर लाइफ। जो दोस्त आपको मोटिवेट करते हैं कि हाँ यार तू ये कर लेगा। स्पेंड मोर टाइम विद दोस काइंड ऑफ पीपल। सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिविटी इंस्टेड ऑफ नेगेटिविटी। फाइनल 10वां माइंड शिफ्ट जो मुझे लगता है कि एक चाबी है सक्सेस के लिए, प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड एवरी डे। बी थैंकफुल। एक बीमार आदमी से कभी पूछना, वो आपको बोलेगा उसकी आंखों में सबसे बड़ा डायमंड एक हेल्दी शरीर है, राइट? या आपने भी महसूस करा होगा, कभी बुखार हो जाता है या फ्रैक्चर हो गया तो आपको लगता है कि यार ये बंदे का हार्ट ठीक है, इतना हेल्दी है, राइट? तो बी थैंकफुल दैट यू हैव eyes, you can watch this video, you can watch me today. आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हो, आपके पास कान सुनने की शक्ति है। ये सारी चीज़ें थैंकफुलनेस के लिए हैं। यू हैव टू बी ग्रैटिट्यूड आपके अंदर होना चाहिए इसके लिए। तो यार ये वो 10 पावरफुल माइंडसेट शिफ्ट्स थे जो मैंने अपनी लाइफ में अपनाए एंड आई हैव सीन अ ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन इन माय लाइफ इन द लास्ट 2-3 years। तो मैंने भी आपको आज वो बता दी हैं। अगर आपको इनमें से कुछ अच्छा लगा, कुछ आप अडॉप्ट कर रहे हो, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। आई लुक फॉरवर्ड टू हियर फ्रॉम यू गाइज। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है अभी तक, डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। I want to take it to 100,000 subscribers and 10 million plus views by end of this year. That's my target and goal for this 2023. And this is B. Rahul Badesra signing out. And remember, life is more fun when you're at the top of your game. और top of the game पे पहुंचने के लिए mindset shift बहुत ज़रूरी है।